जय हिंद साथियों। पूरी दुनिया की निगाहें जिस ऐतिहासिक पल का वर्षों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार वह क्षण भारत ने रच ही दिया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने ऐसा परचम लहराया है कि दुनिया के 146 से भी अधिक देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। यह केवल एक वोटिंग या एक प्रस्ताव पारित होने की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत के वैश्विक इतिहास का ऐसा अध्याय है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति और ताकत के समीकरणों को पूरी तरह से बदल देगा। भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसका सपना करोड़ों भारतीय वर्षों से देखते आए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पेश हुआ प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया के 193 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए, तो उस पल महासभा का माहौल कैसा रहा होगा। चारों ओर सिर्फ भारत की गूंज, भारतीय कूटनीति की प्रशंसा और तिरंगे का गौरवपूर्ण नाम सुनाई दे रहा था। इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे, वही देश भारत के समर्थन में वोटिंग करते नजर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। असली ताकत सिर्फ वोटिंग के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस माहौल में झलक रही थी जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मंच से भाषण दिया। उन्होंने न केवल भारत की जरूरतों और ताकतों का जिक्र किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की आवाज है। भारत ही वह लोकतांत्रिक शक्ति है जो दुनिया में संतुलन बनाए रख सकती है। यही कारण था कि यूरोपियन यूनियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोई भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं उन देशों की जिन्होंने भारत का विरोध करने की हिम्मत दिखाई। तुर्की और सऊदी अरब जैसे कुछ देश खुलकर भारत के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन इस बार उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि किसी ने सुनना तक जरूरी नहीं समझा। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो गुस्से में आकर भारत समर्थक बिल की कॉपी फाड़ दी और टेबल थपथपाकर विरोध दर्ज किया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने तुर्की का मजाक बना दिया। सऊदी अरब जो हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, उसका चेहरा उस दिन लाल हो गया जब 146 देशों ने भारत के समर्थन में तालियां बजाई। सबसे बड़ा सरप्राइज तो चीन ने दिया, जो हमेशा भारत की राह में रोड़े अटकाता था, इस बार भारत के समर्थन में वोट करता नजर आया। ये इतिहास बदलने वाला क्षण था। चीन ने बयान दिया, भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, जो चीन दशकों से हर मंच पर भारत का विरोध करता रहा, वही चीन इस बार भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। यही तो कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता पा लेता है, तो यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की जीत होगी। इसका मतलब होगा कि अब भारत किसी भी बड़े वैश्विक फैसले में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की तरह अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल होगा जो पूरी दुनिया की राजनीति को मोड़ सकते हैं। यही वो सपना था जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था, और यह वही क्षण है जिसने इतिहास रच दिया। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब भारत को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये जीत केवल कूटनीति की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उनके विश्वास और उनके सपनों की जीत है। आने वाला समय इस बात का गवाह बनेगा कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है, और वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व नेतृत्व की कमान अपने हाथों में थाम लेगा। जय हिंद, जय भारत।